NCET का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, इसकी क्या डेट रहने वाली है, इससे आपको किसमें एडमिशन मिलेगा, कौन से इसके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सारी डिटेल्स में आज हम बात करेंगे। और अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एडमिशन का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। 12th पास आउट या 12th अपियरिंग वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट NCEE एग्ज़ाम। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. NCET ऐसा एग्ज़ाम है जो कि NTA ही कंडक्ट कराती है और CUET का फॉर्म आने वाला है, उसी बीच ये NCTE का फॉर्म रिलीज़ किया गया है। इसका क्या मतलब है? NCET जो फॉर्म है वो किस लिए है, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखो, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि आगे चल के मैं टीचर बनूं, किसी भी क्षेत्र का टीचर बनना चाहता है, तो इन जनरल उसे क्या करना पड़ता है, कोई ग्रेजुएशन कोर्स, उसके बाद उसे BEd या DLEd करना होता है। ग्रेजुएशन कोर्स आपका 3 साल का होता है और BEd या DLEd आपका 2 साल का होता है। टोटल 5 साल उसके जाते हैं। इसी को कोर्स को ड्यूरेशन को कम करने के लिए NCA ने अपना एग्ज़ाम रिलीज़ किया था, जो कि NTA है। NTA ने ये एग्ज़ाम रिलीज़ किया था कि क्यों ना इस कोर्स को 4 साल का बना दिया जाए और 12 से ही ये डेडिकेट बच्चे हो जाए कि हाँ हमें टीचर बनना है। मतलब आपका रास्ता क्लियर करना चाहते हैं कि आप कन्फ्यूजन में ना रहो। सो जो भी स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं BEd करके, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, वो NCET एग्ज़ाम दे। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, इंडिया का कोई भी बच्चा दे सकता है। NCET एग्ज़ाम दे और 4 साल के अंदर अपना ग्रेजुएशन प्लस BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स कर दे। यानी 4 साल आप पढ़ाई करोगे, उसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, BEd भी हो जाएगा। उसके बाद आप टीचर भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाओगे, सरकारी टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। कहाँ 5 साल लगते हैं, कहाँ आपका 4 साल में हो जाएगा। जो भी टीचर की जर्नी पे जाना चाहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है और ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत पुराना ये एग्ज़ाम नहीं है, नया एग्ज़ाम है। सो जो लोग इंटीग्रेटेड BEd करना चाहते हैं या CUET के थ्रू BEd का सोच रहे थे, वो एक बार NCET का भी फॉर्म के बारे में ज़रूर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक जानकारी है, पर्पज़ मैंने बता दिया। अब मैं आपको डेट बता देती हूँ। जो NCET एग्ज़ाम फॉर्म है वो कल से यानी कि 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 16 मार्च तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें आपको जो करेक्शन डेट है वो 18 और 19 मार्च को मिल जाएगी। अगर फॉर्म में बाई चांस कोई गड़बड़ हो गया तो करेक्ट कर लो, वैसे गड़बड़ करना मत। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड है वो आपका एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आ जाएगा और जो एग्ज़ाम डेट है वो है आपका 29 अप्रैल, यानी कि 29 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम जो है वो होना तय किया गया है। फ़िलहाल तक यही डेट है। फॉर्म के फ़ीस के बारे में बात कर लें। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये फ़ीस है और EWS OBC के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। SC ST PWD के लिए आपका 650 रुपये फ़ीस है। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। नो एज लिमिट इज़ गिवन, ना मिनिमम एज दिया गया है ना मैक्सिमम एज। सो जो बच्चे परेशान होते हैं ना, अभी हमारी 15 साल उम्र है, 16 साल उम्र है, हम 12 पास कर ले रहे हैं, क्या करें, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए या 12th में अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, 2025 में पास होगे तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इससे होगा क्या, इससे आप BEd इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी कराया जाएगा और आपको BEd भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसके बाद आप टीचर की भर्तियां देख सकते हो। कहाँ कहाँ ये एडमिशन हो रहा है? बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इन सब जगह आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी मैं गिनवा देती हूँ लाइन से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीडीपुर, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इचरेला मेन रोड जो कि आंध्र प्रदेश में है, श्रीनाकुलम में, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तेलंगाना, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल है। मतलब IIT तक में आपको एडमिशन दिया जा रहा है, इससे आप सोच सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर यानी कि IIT भुवनेश्वर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो लोग इग्नऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी यहाँ से जा सकते हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कियान नंगबाह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मेघालय, कौमम यूनिवर्सिटी स्लीपी हैलो और महाराजा पुराना
चंद्र ऑटोनॉमस कॉलेज उड़ीसा, महात्मा गांधी अटारिया हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृति यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मतलब ये तो टॉप लेवल के कॉलेज थे जो मैंने आपको गिना दिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगभग सारी की सारी आ रही हैं। दूसरी बात, IITs बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि IIT से आप पढ़ने का मौका पा रहे हो। कोई भी कोर्स अगर नामी संस्था से किया जाए ना तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। सो एक बार इस बारे में आप लोग सोच सकते हो। नया एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं भरते हैं कि CUT और नीट की तरह यहाँ भीड़ नहीं होती है, भीड़ थोड़ी कम होती है और अच्छे कॉलेज में जाने का चांसेस आपका होता है अगर आप ठीक से पढ़ लो तो। ठीक है, और डिटेल में हम बात कर लेते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, देखो CBT मोड में पेपर होगा, यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ये 13 लैंग्वेज में पेपर दिया गया है, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज में चूज़ कर सकते हो, चाहे आसामीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इनमें से कोई भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो। यानी आप सोच रहे हो अगर हिंदी मीडियम में पेपर आएगा क्या, तो हाँ आएगा। इंग्लिश मीडियम में सोच रहे हो तो हाँ आएगा। आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उस लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस में आपका लैंग्वेज रहेगा। लैंग्वेज आपका पूछा जाएगा, आपकी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसका टेस्ट लिया जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12th में जो आपने पढ़ाई की है उनमें से कोई भी आप डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। जनरल टेस्ट यहाँ लिया जाएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड आपको देना होगा। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लें तो टॉपिक्स रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। सो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आने वाला है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। मैं बात कर लेती हूँ। क्वेश्चंस आप समझोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो, दो तरह की आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। जैसे मान लो किसी ने हिंदी चूज़ कर लिया और इंग्लिश चूज़ कर लिया, दो तरह की लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी। लैंग्वेज का पेपर उसी लैंग्वेज में आएगा जिस लैंग्वेज में आप चूज़ कर रहे हो। जैसे मान लो आपने हिंदी और बंगाली चूज़ किया तो हिंदी में क्वेश्चन आएंगे और बंगाली में क्वेश्चन आएंगे। हिंदी इंग्लिश चूज़ करे हो तो इंग्लिश में आएगा और हिंदी में आएगा। सो इस तरह दो लैंग्वेज आपको चूज़ करने हैं जिसमें 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उनमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि 40 क्वेश्चन उसके हो गए। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 23 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करना है। डोमेन सब्जेक्ट आपको टोटल 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। जैसे कि मान लो आप बायोलॉजी से पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने ले ली, या फिर आप मैथ से पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने ले लिया, या फिर आप आर्ट्स में थे जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस था तो आपने वो तीनों ले लिया। मतलब जो भी आपने 12th में पढ़ा है उसके 3 मेजर सब्जेक्ट आपको ले लेने हैं डोमेन में। डोमेन सब्जेक्ट 1 में आपका जो रहेगा उसका 28 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 25 करने होंगे। डोमेन सब्जेक्ट 2 में भी 28 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 25 करने होंगे। डोमेन सब्जेक्ट 3 में भी 28 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 25 करने होंगे। यानी टोटल 181 क्वेश्चन होंगे और आपको 160 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में होगा, यानी कि जो 29 अप्रैल को है ना वो सुबह भी एग्ज़ाम होगा और शाम को भी एग्ज़ाम होगा। जो सुबह एग्ज़ाम होगा वो 9 बजे से 12 बजे, यानी कि 180 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 160 क्वेश्चन करने के लिए आपको 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। इवनिंग शिफ्ट की बात कर लें तो 3 बजे से 6 बजे के बीच है, ये भी 3 घंटे का है। आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम पढ़ सकता है और जो आप सेंटर चूज़ करोगे वो सेंटर पड़ेगा। सेंटर की भी लिस्ट बहुत लंबी है, आप कहीं भी चूज़ कर सकते हो। ऑल इंडिया के बच्चे चूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप पूछना चाहोगे कि मैम हमें ग्रेजुएशन में क्या कराया जाएगा, कहीं बीए तो नहीं करा दिया जाएगा, कहीं बीकॉम तो नहीं करा दिया जाएगा, बीएससी तो नहीं करा दिया जाएगा। सो वो आपकी चॉइस रहेगी कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे मैंने कहा ना, ग्रेजुएशन प्लस आपको बीएड कोर्स कराया जाएगा। सो अगर मान लो 12th में आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो ग्रेजुएशन आपको बीएससी से करना है, बीएससी से कर सकते हो, बीएससी प्लस बीएड आपका हो जाएगा। अगर आपने मैथ पढ़ा है तो बीएससी मैथ्स प्लस बीएड हो जाएगा। अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है तो बीकॉम प्लस बीएड हो जाएगा। अगर आप आर्ट साइड से हो तो आपका बीए प्लस बीएड हो जाएगा। यानी जो सब्जेक्ट आपका है 12th में उस लेवल पे आपका ग्रेजुएशन कराया जाएगा और साथ में बीएड का कोर्स आपके लिए कराया जाएगा। ठीक है,
तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और अगर आप गलती करते हो तो -1, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी NCET के एग्ज़ाम के बारे में और किस पर्पज़ से है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो NCET फॉर्म को भरना कहाँ से है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हो NCET, आपके सामने NTA की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से भर सकते हो। या फिर एक और तरीका है, गूगल पे सर्च करो sarkariresult.com, सरकारी रिजल्ट सर्च करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी सरकारी रिजल्ट की, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पेज आ जाएगा, एकदम नीचे आ जाना, लाल कलर से एडमिशन्स लिखा होगा। एडमिशन्स में आपको टॉप पे NCET का एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सो NCET में आप एडमिशन उस पर क्लिक करोगे, उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा और नीचे अप्लाई करने का लिंक आ जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चलो जाओगे, डायरेक्ट वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द NCET एग्ज़ाम। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।